अर्ज किया है, टक्सीडो के ऊपर नहीं पहनते हैं सैंडल। टक्सीडो के ऊपर नहीं पहनते हैं सैंडल एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम नहीं रह सकती बिना किसी स्कैंडल। अब ठीक है, शायरी इतनी खास नहीं थी, लेकिन यू गेट द पॉइंट। हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स स्पोर्ट्स। मेरा नाम है आदित्य और आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो है टॉप 5 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्कैंडल्स। हालांकि उनकी बहुत सारी स्कैंडल्स है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा 5 अपनी तरफ से चुनने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टिम पेन ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है एज द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट कैप्टन। और ये क्यों दिया है? क्योंकि वो एक स्कैंडल में फंस गए। ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जीत गई, लेकिन सारा लाइमलाइट जो है उनकी सक्सेस पर नहीं बल्कि इस टिम पेन वाले स्कैंडल पे चली गई है। अब कंट्रोवर्सी ये है कि वो किसी लेडी के साथ सेक्सटिंग करते हुए पकड़े गए। जो उनके चैट्स थे वो रिलीज हो गए। चैट्स क्या है, उसमें क्या लिखा गया, आप गूगल कर सकते हो, देख सकते हो। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे लोग भी ये शो देखते हैं। तो बहरहाल इस वजह से टिम पेन को अपनी कैप्टनसी जो छोड़नी पड़ी। जब वो टीम में आए भी थे बतौर एज कैप्टन, वो भी एक स्कैंडल के चलते था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में एक स्कैंडल हो गया था। उनको टास्क दिया गया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो रेपुटेशन है उसको रिवाइव करने का। उन्होंने अच्छी कोशिश भी की, लेकिन ये जो सेक्सटिंग स्कैंडल जो बाहर आ गया है उसके वजह से वापस जो है ऑस्ट्रेलिया कंट्रोवर्सी घेरे में फंस चुका है। अब एशेज के कुछ दिन चलते ही दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। पर अब मैं बात करूंगा द टॉप 5 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्कैंडल्स की। अब पहले जिस स्कैंडल की मैं बात करने वाला हूं उस दौरान तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, या मैं यूं कहूं कि मेरे माँ बाप भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। ये बात है 1981 की। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में एक क्रिकेट सीरीज शुरू थी। 5 वनडे मैचेस की क्रिकेट सीरीज शुरू थी, जिसमें से थर्ड मैच में जो है ये कंट्रोवर्सी हुई। अब दोनों टीम ने जो है एक एक मैच जीत लिया था। थर्ड मैच के जो लास्ट बॉल था उसमें न्यूजीलैंड को एक गेंद में 7 रन की जरूरत थी और अगर छक्का मार दे तो मैच टाई हो जाता। अब उस वक्त जो है ऑस्ट्रेलियन ओडीआई कैप्टन जो थे ग्रेग चैपल, उन्होंने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल से कहा कि बॉस तू एक काम कर, तू अंडर आर्म बॉलिंग कर दे। उस वक्त जो है अंडर आर्म बॉलिंग लीगल थी, तो ट्रेवर चैपल ने ऑब्वियसली अपने बड़े भाई की सुनी और अंडर आर्म बॉल डाला। तो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे मैकेंजी, उन्होंने बॉल प्लेस किया और फ्रस्ट्रेशन में अपना बैट फेंक के चले गए। बहुत सारी जो है निंदा हुई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की इस बॉल के चलते। स्पिरिट ऑफ द गेम जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन उस दिन जो है ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज को भुलाकर मैच जीतने के लिए जो है बहुत ही अंडर आर्म टेक्निक यूज की, पन इंटेंडेड। सेकंड कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है 2018 की द बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, सैंड पेपर गेट। अब हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच शुरू थी साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका जो है काफी अच्छे पोजीशन में था। तो द टीम मैनेजमेंट कंसिस्टेड ऑफ डेविड वार्नर, जो कि उस दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम के वाइस कैप्टन थे टेस्ट मैच में, स्टीव स्मिथ जो कि कैप्टन थे वो, और जो कोच थे एक्स कोच डैरन लीमन, उन्होंने जो है फैसला लिया कि बॉस बॉल को थोड़ा टैंपर करते हैं और इस सैंड पेपर से बॉल को जरा घिस देते हैं, और ये घिसने का काम सौंपा गया कैमरून बैनक्रॉफ्ट को, और उसके चलते वो बैन भी हो गए। लॉल। हाँ, तो हुआ ये कि बॉल जो है टैंपर कर रहे थे बैनक्रॉफ्ट, और उन्हें शायद पता नहीं था कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हर जगह आपको कैमरा दिखते हैं। और वही हुआ, कैमरा में हो गए कैद। स्लो मोशन में जो है सैंड पेपर को अपने जगह छुपा रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए। अब उसके बाद हुआ ये कि पूरा ऑस्ट्रेलिया हिल गया। द स्पिरिट ऑफ द गेम, अगेन चीटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे शान के खिलाफ है, और उसके बाद जो रिपरकशंस हुए, ऐसा हुआ कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल का बैन लग गया। स्टीव स्मिथ पर इसका भी बैन लग गया कि वो 2 साल तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी नहीं कर सकते। बात करें कैमरून बैनक्रॉफ्ट की, जिनका करियर जस्ट शुरू हुआ था, उन्हें सिर्फ 8 महीने का बैन मिला क्योंकि उन्होंने तो वही किया जो उनके सीनियर्स ने उनसे कहा था। अब वो तो ठहरे जूनियर, ये तो वही कॉलेज वाली बात हो गई कि जो सीनियर्स बोलेंगे जूनियर को करना ही पड़ेगा, और ऑब्वियसली वही करना पड़ा। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को फिर टिम पेन के पास जाना पड़ा, जो कि टीम के टेस्ट कैप्टन बन गए, और एरन फिंच जो है बन गए वनडे और T20 के कैप्टन। थर्ड कंट्रोवर्सी की मैं बात करना चाहूंगा, उसके बारे में क्या ही कहूं यार। डेविड वार्नर हर जगह आते थे। डेविड वार्नर को इतनी वार्निंग दी गई है, लेकिन कभी सुधरते नहीं है। ये बात है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की। एक बार में जो बैठ के चिल कर रहे थे, और उस बार में जो रूट भी चिल कर रहे थे, लेकिन कुछ खास ही नहीं हुई, और डेविड वार्नर जो है अपने हाथ का इस्तेमाल क्रिकेट फील्ड पर नहीं, उस बार में भी जो रूट पर किया, और एक उनको
दे दिया। अब इसके चलते ऐसा हुआ कि डेविड वार्नर को पूरी सीरीज से बैन कर दिया और उन्हें 11,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन भी लग गया। पैसे भी गए, रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ गई और ट्रॉफी भी हाथ से गई, क्योंकि ट्रॉफी उस साल जो है इंडिया ने जीत ली थी। चौथी कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, हालांकि उस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये बात फिर से सामने आ गई कि ऑस्ट्रेलियंस जो है ना थोड़ा बहुत चीटिंग करते हैं और उनमें उनको कोई बुरा नहीं लगता। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फॉर मी बट आई हैव सीन इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। 2001 में ये सीरीज खेली जा रही थी इंडिया में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। द्रविड ने एक शॉट मारा और स्लेटर ने वो कैच ले लिया। अब कैच क्लेम करते हुए ऐसा लग रहा था कि जो बॉल है इट बाउंस बिफोर ही टुक द कैच, और वही हुआ। जब रिप्ले में देखा गया तो स्लेटर ने कैच क्लीनली तरीके से नहीं पकड़ा था और द्रविड को नॉट आउट करार कर दिया गया। स्लेटर इस बात से काफी भड़क गए, उनको लगा गली क्रिकेट मैच है तो एक टप्पा आउट होता है, तो वो गए द्रविड के पास। उन्होंने द्रविड से कहा कि बॉस अगर मैं कह रहा आउट है तो आउट है, और थोड़ी कहा सुनी भी हो गई। और द्रविड ठहरे एकदम कूल कस्टमर, उन्होंने कहा चल पहली फुर्सत में यहां से निकल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस कंट्रोवर्सी की बात करने वाला हूं वो थी स्टीव स्मिथ की। अब स्टीव स्मिथ जो है टेस्ट मैच खेल रहे थे इंडिया अगेंस्ट इंडिया और काफी रोमांचक स्थिति पे ये मैच पहुंच गई थी। स्टीव स्मिथ का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उमेश यादव जो है कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, और वही हुआ, जो बॉल है ना ऐसा स्विंग हुआ कि स्टीव स्मिथ के पैड पे आके लग गया और अंपायर ने उन्हें आउट करार कर दिया। अब स्टीव स्मिथ डीआरएस का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो अनश्योर थे कि करूं या ना करूं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी नजर जो है ड्रेसिंग रूम के ऊपर, और ड्रेसिंग रूम में जब उनकी नजर घूमी तो विराट कोहली की भी नजर एकदम चौकन्ना हो गई। वो सीधा पहुंचा अंपायर के पास। अंपायर ने भी स्टीव स्मिथ से कहा कि बॉस दिस इज चीटिंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको डीआरएस का इस्तेमाल करना है तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे करना पड़ेगा, आप ड्रेसिंग रूम से नहीं पूछ सकते कि करना चाहिए ना करना चाहिए। ये सजेशन जो है पीटर हैंड्सकॉम्ब ने भी दिया था, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है चीटिंग करने से कतराते नहीं है। बट ये तो उनकी 5 कंट्रोवर्सीज थी। अब देखते आने वाले एशेज सीरीज में क्या कोई नए कंट्रोवर्सीज होती है, क्या कोई नए स्कैंडल्स होते हैं, स्लेजिंग होती है, नहीं होती है। और अभी मिले नॉट सो गुप्त सूत्रों के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट कर दी है। तो पैट कमिंस बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए टेस्ट कैप्टन और स्टीव स्मिथ बनेंगे वाइस कैप्टन। क्या बात है मेरी प्रेडिक्शन की, क्या बात है। मैं अपने लाइफ के बारे में इतना श्योर की नहीं हो सकता, क्यों मैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पैट कमिंस बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के नए टेस्ट कैप्टन और स्टीव स्मिथ बन गए हैं वाइस कैप्टन।